Namaste students and welcome to SBN classes Nava City Nagore. We are studying English course book. It's for class 3rd and chapter number 1 handwriting. विद्यार्थियों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 3 के लिए इंग्लिश कोर्स बुक और ये है लेसन नंबर 1 जिसका टॉपिक है टाइटल है हैंड राइटिंग. हियर आर सम इंस्ट्रक्शंस फॉर टीचर्स. टीचर्स शुड गाइड स्टूडेंट्स टू राइट प्रिंट कैपिटल, प्रिंट स्मॉल, cursive capital and cursive small through board by drawing 4 lines with proper formation. यहाँ स्टूडेंट्स को सीखना है कि किस तरह से प्रिंट कैपिटल, प्रिंट स्मॉल और कर्सिव कैपिटल और कर्सिव लेटर पे स्मॉल लेटर बना सकते हैं. ये हम ऑलरेडी लास्ट क्लासेज में सीख चुके हैं. कर्सिव लेटर्स स्मॉल एंड कैपिटल एंड प्रिंट लेटर स्मॉल एंड कैपिटल. टीचर शुड क्लियर द डिफरेंस एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ वोवल्स एंड कंसोनेंट. टीचर को वोवल और कंसोनेंट के बीच के जो कि पहचान है उनके बीच के अंतर को भी स्पष्ट करना चाहिए. तो ये भी हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. ए ई आई ओ यू देयर आर 5 वोवल्स इन इंग्लिश एंड रेस्ट ऑफ द लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स. टीचर शुड गिव प्रॉपर एंड रेगुलर प्रैक्टिस टू स्टूडेंट्स ऑफ प्रॉपर रिकॉग्निशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेटर्स. टीचर को चाहिए कि वे विद्यार्थियों को सही और नियमित प्रैक्टिस कराए. किस चीज़ के लिए? अक्षरों को पहचानने के लिए और रिकॉग्निशन एंड आइडेंटिफिकेशन यानी उन्हें पहचानने के लिए. ओके, नाउ वी स्टार्ट. हैंड राइटिंग इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ एनी लैंग्वेज. हैंड राइटिंग हमें क्यों हैंड राइटिंग का प्रैक्टिस करनी चाहिए? तो देखिए पहली बात तो यही है, हैंड राइटिंग जो है ये एक इसेंशियल पार्ट है यानी जरूरी हिस्सा है, आवश्यक हिस्सा है काहे का? किसी भी भाषा का. किसी की भी भाषा को जब हम लिखते हैं तो हैंड राइटिंग तो ब्यूटीफुल होनी ही चाहिए. तो ये एक इसेंशियल पार्ट है. एन अप्रोप्रिएट वे ऑफ राइटिंग वर्ड्स इज दैट दे शुड रिप्रेजेंट द कंटेंट मोर क्लियरली एंड सिस्टमेटिकली. एक जो उचित तरीका होता है शब्दों को लिखने का वो ये है कि वे जो भी कंटेंट है, जो भी सामग्री है उसको स्पष्ट तरीके से और सुव्यवस्थित तरीके से प्रकट करें, रिप्रेजेंट करने चाहिए. यानी हम जो भी लिखें इतना सुंदर होना चाहिए कि जो लिखना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं वो अच्छे से स्पष्ट हो जाए. हैंस हैंड राइटिंग इज नॉट जस्ट प्रैक्टिसिंग एन एक्सरसाइज बट इनकलकेटिंग एन आर्ट. इस प्रकार हैंड राइटिंग केवल एक एक्सरसाइज की प्रैक्टिस नहीं है बल्कि ये एक कला को प्रकट करना है, उसका मूल्यांकन करना भी है, कला को पहचानना और उसका अभ्यस्त होना भी है. ओके, यहाँ देखिए हैंड राइटिंग के लिए आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है. किस तरीके से लिखा हुआ है? ईच वर्ड हैज़ इक्वल गैप बिटवीन देम. हर शब्द अक्षर के बीच में, अक्षर लिखते हैं तो उनके बीच में इक्वल गैप होना चाहिए. उसी तरह से हर वर्ड के बीच में इक्वल गैप है. देखिए वन और डे के बीच में जितना गैप है उतना ही डे एंड बीना के बीच में है. बीना और सा के बीच में भी उतना ही गैप है. सा एंड ए, इन सब वर्ड्स के बीच में इक्वल गैप दिया हुआ है. तो पहली तो कंडीशन यही होती है कि हम इक्वल गैप का प्रयोग करें, वेदर इज इट इज इन लेटर्स, वर्ड्स और सेंटेंसेस. तीनों के लिए ही है, शब्दों के बीच में, अक्षरों के बीच में और वाक्यों के बीच में बराबर गैप का ध्यान रखें हम. और दूसरी बात क्या है कि जब हम लिखते हैं तो वर्ड्स या लेटर्स जो है उनका शेप एकदम प्रॉपर होना चाहिए. ना वे लाइन से बाहर निकलना चाहिए ना बिल्कुल लाइन के अंदर होने चाहिए. लाइन के अंदर हो बट प्रॉपर लाइन में होने चाहिए. इस तरीके से हमें हैंड राइटिंग का अभ्यास करना चाहिए. देखिए मैं आपको लिख करके बताती हूँ किस तरह से हम लिखेंगे. ओके, here we start. Here is our paragraph. One day Beena saw a small sparrow. How will we write? When always start the sentence with capital letter. One day. Okay. इक्वल गैप देना है शब्दों के, अक्षरों के बीच में. देखिए इक्वल गैप दिया O-N-E, इस तरीके से बराबर गैप दिया है. D-A-Y, जितना D और A के बीच में गैप है उतना ही A और Y के बीच में गैप है. एंड बीना सा, बीना B-I-N-A, बीना सा ए स्मॉल
स्मॉल स्पैरो ऑन द रोड, स्पैरो स्पैरो ऑन द रोड. Okay, here I wrote a sentence. One day Beena saw a small sparrow on the road. अब देखिए आप, जितना गैप वन और डे के बीच में है, द सेम गैप बिटवीन डे एंड बीना एंड सेम गैप बिटवीन बीना एंड सा एंड ए एंड स्मॉल, बराबर बराबर गैप दिया हुआ है हर अक्षर और हर शब्द के बीच में और लाइन के बीच में, और हर लेटर जो है अपने प्रॉपर शेप में है, सही तरीके से बनाया हुआ है. तो आपको भी इस तरीके से हर लेटर को प्रॉपर शेप में बनाने की प्रैक्टिस करनी है. और ये सारा पैराग्राफ, द होल पैराग्राफ यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक. इस पूरे पैराग्राफ को ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में, प्रॉपर लाइन में, प्रॉपर शेप में अपनी नोटबुक में लिखना है. थैंक यू.